Hello students, welcome back to the channel Zach Economics. Till now we have discussed about the basic introduction of what economics is. Now we are going to discuss further the branches of economics. See, the economics subject is divided into two major branches. One is microeconomics, another is macroeconomics. So micro and macro, as the word itself says, micro means small and macro means large. Simple as that. Now, when I talk about microeconomics, it simply means the study of an individual unit. Simple. And when I say about macroeconomics, it simply means the study of whole economy. Now, sir, what is this whole of the concept? So I'll tell you. See, microeconomics deals with study of an individual unit. Now, sir, what is this individual unit is all about? See, this individual unit can be a consumer, a producer, a firm, a market, an industry, anything. Okay. So when we are studying in economics of an individual unit related to a consumer, producer, firm, market, industry, this is concerned with microeconomics. Now talking about macroeconomics, we do not study individual unit. We always study of aggregates. Now aggregates means sum of. That means total. We are not going to study the individual unit in microeconomics, but we are going to study about whole of economy. Simple. So this whole deals with whole of economy, Indian economy basically. Now this part of macroeconomics is to be studied in class 12th. This part will be studied in class 12th. At your level, you have only to study microeconomics in class 11th. Okay. And the second part, statistics, that will also discuss later. तो अब आपने अच्छे से जान लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब कि जब आप एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करते हैं, ठीक, और माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब जब आप पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं. पूरी इकोनॉमी से मेरा मतलब है कि पूरे इंडिया की स्टडी करना, ठीक, और इंडिया के एक पर्सन के ऊपर स्टडी करना. सिंपल थिंग. ठीक. अगर आप इंडिया के एक पर्सन के ऊपर, वो पर्सन कंज्यूमर भी हो सकता है, वो पर्सन प्रोड्यूसर भी हो सकता है, फर्म भी हो सकती है, मार्केट भी हो सकती है, इंडस्ट्री भी हो सकती है. ठीक. नाउ वन क्वेश्चन हियर अराइजेस, अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. सर आपने कंज्यूमर लिखा, ठीक है, मैं समझ गया. कंज्यूमर मतलब कि जो पर्सन कंज्यूम करता है, जो अपने सेटिस्फैक्शन, जैसे हम और आप चीज़ें कंज्यूम करते हैं मार्केट में जाके, ब्रेड बटर और भी तमाम चीज़ें हम लेते हैं जो हमारी ज़रूरत की होती हैं. ठीक है. प्रोड्यूसर का मतलब द पर्सन हु प्रोड्यूसेस, द पर्सन हु कन्वर्ट्स फिजिकल यूनिट इनटू फिजिकल इनपुट इनटू फिजिकल आउटपुट. सिंपल. यानी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके जो पर्सन फिनिश गुड में प्रोड्यूस कर रहा है, दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर. सर ये फर्म क्या है? एक प्रॉब्लम. नेक्स्ट, मार्केट क्या होती है? एज यू ऑल नो, मार्केट आप देखते हैं, जो मार्केट आप बहुत सारी शॉप्स एक जगह हैं जहाँ पे आप अलग अलग गुड्स को, नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में वो होती हैं, वो सारी चीज़ें. ठीक है. नेक्स्ट, इंडस्ट्री. अब इंडस्ट्री कहते नहीं, सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक, इसी तरीके से कॉटन इंडस्ट्री है, जूट इंडस्ट्री है. तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री. What is firm and what is industry? So I'll tell you very clearly that industry is just a collection of firm. That means where number of firms, number of business houses doing same nature of business, that area considerably is called industry. I'll give you example. For example, आप मान लीजिए जैसे एक एरिया है, इस एरिया के अंदर 10 कंपनीज आर देयर या 10 फर्म्स आर देयर. तो ये जो 10 फर्म्स हैं, ये हर फर्म, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, फर्म ई, अप टू 10 तक जितने भी हुए वो सारी फर्म्स हैं. ठीक. अब ये एक एक फर्म जो है वो लॉक का प्रोडक्शन करती है. लॉक समझते हैं ना, जो हम लोग लॉक लगाते हैं घरों के अंदर, वो लॉक्स. तो उन लॉक्स का प्रोडक्शन करती है. तो हम इस टोटल एरिया को, जो टोटल कॉम्बिनेशन है सारी कंपनीज का या सारी फर्म्स का, इसको हम कलेक्टिवली कौन सी इंडस्ट्री कहेंगे?
दिस इज कॉल्ड लॉक इंडस्ट्री. क्यों लॉक इंडस्ट्री कहा गया? बिकॉज इट शोज कलेक्शन ऑफ वेरियस फर्म्स डूइंग सेम नेचर ऑफ बिजनेस. अगर किसी भी एरिया के अंदर बहुत सारी कंपनीज या बहुत सारी फर्म्स एक नेचर ऑफ बिजनेस करती हैं, तो दैट एरिया, और प्रोडक्शन का बिजनेस करती हैं, तो दैट एरिया इज कंसिडरेबली कॉल्ड द इंडस्ट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. तो यहाँ पे सारी की सारी फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, फर्म डी, फर्म ई, सारी फर्म ए अपने लॉक्स बनाती है, फर्म बी अपने लॉक्स बनाती है, फर्म सी अपने लॉक्स बनाती है. तो ये सारी फर्म्स मिलकर कौन सी इंडस्ट्री कहला रही है? लॉक इंडस्ट्री. इसी तरीके से मान लीजिए 10-12 कंपनीज हैं या 10-12 फर्म्स हैं, वो सारी की सारी कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं. नाउ व्हेन दे आर प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स, दैट मीन्स दैट होल एरिया विल बी नोन एज क्लॉथ इंडस्ट्री. तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री. And rest consumer producer market, all you know. But here we are only talking about study of individual things. That means individual consumer, individual producer, individual firm. Individual firm मतलब हम या तो A की स्टडी करेंगे या तो B. अगर if we are studying only for B, we are in the subject of microeconomics. ठीक, तो we are studying only single individual firm. मार्केट, एक इंडिविजुअल मार्केट की, किसी भी एक इंडिविजुअल मार्केट को आप ले लेंगे. नेक्स्ट इंडस्ट्री. इंडस्ट्री मतलब सिर्फ एक इंडस्ट्री, या तो लॉक इंडस्ट्री की स्टडी कर ले, या मैंने आपको एग्जांपल दिया क्लॉथ इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री की स्टडी कर ले. तो इफ यू आर स्टडिंग ओनली सिंगल इंडस्ट्री, दैट मीन्स यू आर आइदर स्टडिंग क्लॉथ इंडस्ट्री और आइदर स्टडिंग लॉक इंडस्ट्री. दिस इज कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. But when we talk about macroeconomics, this is not the case. The case is simply we are going to study each and every industry in the country, each and every firm in the country together. We are not going to study it individually. That means the things are quite more different at macro level when we study at micro level. There is a difference, okay? Now we are going to study about the difference between microeconomics and macroeconomics, and that difference will ultimately make you clear about the definition as well. Okay, so let's begin. Now first difference between micro and macroeconomics, as these are the two branches of economics we have to study, is about the origin of the word, from where this word originates. So as we have seen, many of the words of various subjects have been taken from Greek language only, and simply micro and macroeconomics have same. Microeconomics is being taken from a Greek word micros, that means small, and macroeconomics is taken from the Greek word that is macros, which means large. Simple. So this is first point different. Now the second point. Now second point, as you can see, microeconomics studies behavior and economic problem at an individual unit. And when I say about individual unit, you know it is about a consumer, a producer, a firm, a market, or a industry. Only individual unit. That means if I am going to study about Mr. X, that means I am going to study only about the behavior of Mr. X, how Mr. X do all the economic activities, and how Mr. X face various economic problem. अब ये economic problem क्या face करते हैं? मैंने आपको बताया था पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो में कि कोई भी आदमी की इनकम या रिसोर्स लिमिटेड है, और जब रिसोर्स लिमिटेड है तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होना बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही नॉर्मल थिंग है कि उसके सामने प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होगी, क्योंकि उसका रिसोर्स क्या है? बहुत ही लिमिटेड है. वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है. और यही इकोनॉमिक्स का पूरा रोल है. तो यहाँ पे हम सिर्फ मिस्टर एक्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं इन द एस्पेक्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. बट व्हेन आई टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, वी आर नॉट गोइंग टू सी ओनली मिस्टर एक्स, बट वी आर गोइंग टू सी होल ऑफ इंडियन इकोनॉमी, के पूरे इंडिया की इकोनॉमी कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, सिंपली. ठीक है, तो जब हम ये प्रॉब्लम्स क्लियर करेंगे. नाउ थर्ड पॉइंट डिफरेंस इज, in microeconomics we study about individual demand, individual supply, individual price. Okay, that means an individual consumer's demand, an individual producer's supply, and individual price which affects both the consumer and the producer. But in macroeconomics we study about aggregate demand. That means we are not going to study the demand of one individual person, but the demand of whole economy, कि पूरी इकोनॉमी के अंदर डिमांड कितनी है, पूरी इकोनॉमी में सप्लाई कितनी है, और पूरी इकोनॉमी में क्या प्राइस प्रिवेल कर रहा है. सिंपल. ओके, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट.